हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। लेट p प्लस वन अपॉन पी इंटू क्यू प्लस वन अपॉन क्यू इंटू आर प्लस वन अपॉन आर इज लेस देन जीरो वेर पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, यानी कि रियल नंबर है और जीरो नहीं है। And alpha equals to mod p upon p plus mod q upon q plus mod r upon r if x square plus m minus 2 into x minus n equals to 0 satisfied by distinct values of alpha, then m plus n equals to question mark। यानी कि हमें पहले तो डिस्टिंक्ट दो वैल्यू चाहिए रहेगी, इसके लिए हमें इस प्रकार की कुछ इक्वेशन बनानी होगी। अगर हमारे पास इक्वेशंस के अगर दो रूट आ गए तो हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, और जैसे ही हमने इक्वेशन जनरेट कर ली, हम इस इक्वेशन के साथ वो इक्वेशन कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद हमें m और n की वैल्यू पता चलेगी, और उसके बाद हम m प्लस n निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, p प्लस वन अपॉन पी, q प्लस वन अपॉन क्यू, r प्लस वन अपॉन आर इज लेस देन जीरो। तो हमें अपने हिसाब से केसेस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस है तीनों नेगेटिव हो, तीनों ब्रैकेट नेगेटिव, माइनस माइनस और माइनस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p प्लस वन अपॉन पी जो है वो लेस देन जीरो। अभी यहाँ से हमें डिसाइड करना होगा कि p पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर p हमारा पॉजिटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, p को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन जीरो। तो हम जानते हैं कि अगर p कोई भी रियल नंबर हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो कम से कम जीरो आएगा। तो ये कम से कम जीरो लेगा, जीरो से कम तो लेने वाला है ही नहीं। तो ये हो, सपोज कि ये जीरो हो गया और ये वन, तो वन लेस देन जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि p जो है वो हमारा लेस देन जीरो आ जाएगा, राइट। p लेस देन जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से और दो ब्रैकेट भी नेगेटिव है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, q लेस देन जीरो और r लेस देन जीरो। तो हमें अल्फा जो है वो क्या दिया गया है, अल्फा इक्वल्स टू, आप क्वेश्चन में देखिए, मोड p अपन p, मोड q अपन q और मोड r अपन r। तो ये हो जाएगा मोड p अपॉन p प्लस मोड q अपॉन q प्लस मोड r अपॉन r। तो हमारा पी क्यू आर लेस देन जीरो है, उसके कारण ये जो है अगर लेस देन जीरो हो तो माइनस के साथ बाहर आ रहा है। तो तीनों, ये जो माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू और माइनस आर हो जाएगा। इसके कारण हमारा जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री, माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, तो माइनस थ्री। अभी इसी प्रकार से एक और केस ले लेते हैं, जिसमें कि ये हमारा पॉजिटिव हो, ये हमारा पॉजिटिव हो दूसरा ब्रैकेट, और तीसरा ब्रैकेट नेगेटिव हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p प्लस वन अपॉन पी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि p पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर हम यहाँ पे p लेस देन जीरो ले तो हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन जीरो, क्योंकि p अगर लेस देन जीरो हो तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कम से कम जीरो होगा, तो जीरो प्लस वन यानी कि वन लेस देन जीरो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो p लेस देन जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा p जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड ब्रैकेट में q जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और अगर r प्लस वन अपॉन आर जो है वो नेगेटिव है, उसका मतलब r जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू मोड p अपॉन p प्लस मोड q अपॉन q प्लस मोड r अपॉन r। तो p और q पॉजिटिव है, तो इसके कारण वो हो जाएगा वन प्लस वन, और यहाँ पे r नेगेटिव है, तो ये इसके कारण ये माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा। तो ये दोनों कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो वन आ गई। अभी हमारा जो इक्वेशन है
वो बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो -3 प्लस 1 तो -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 इंटू 1 तो -3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। और हमें एक इक्वेशन दी गई है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो m माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे n जो है वो क्या आ जाएगा 3, तो m हो जाएगा 4 और n हो जाएगा 3। तो हमें पूछा क्या गया है m प्लस n, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रेसिप्रोकल रूट्स टू ईच अदर देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। तो अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट करें तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा इक्वल्स टू, तो रूट का प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मूला c बाई ए, तो 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 3m प्लस 1, तो इसका मतलब है एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे m कॉमन ले तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें m की क्या वैल्यू मिलेगी, m इक्वल्स टू 4 और -1। तो ये दोनों जो है वो आंसर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।